जब इंसान कोई अपने जीवन में नाम जाप, ध्यान और सात्विक जीवन शुरू करता है, भगवत मार्ग पर चलना शुरू करता है, तब उसे लगता है अब जीवन शांत और सुखद हो जाएगा। लेकिन अचानक होता क्या है, इससे विपरीत मन भटकने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, घर में तनाव बढ़ जाता है, पैसों की तंगी आ जाती है, परिवार के सदस्यों में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है। क्या यह सामान्य है? हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मॉडर्न विज्ञान कहता है, जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी मतलब सात्विक ऊर्जा बढ़ती है, वहाँ लो फ्रीक्वेंसी यानी तामसिक ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हमारे शास्त्र कहते हैं, जब भी कोई आत्मा ऊपर उठती है, तामसिक शक्तियाँ उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे खींचती है, उसका उस मार्ग से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश आते ही अंधकार टिक नहीं सकता। तामसिक शक्तियों को पता लग जाता है कि अगर ये सब चलता रहा तो तुम ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं सकती। जब साल में नवरात्रि आता है तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं होता है, यह वो समय है जब पूरी सृष्टि में माँ शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। चारों तरफ माता की शक्ति से वातावरण सराबोर होता है। हर घर में माता की चौकी, जगराते, भजन चलते रहते हैं। इन 9 दिनों में ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो भी साधक इनकी सेवा करता है, व्रती रहता है, उसकी साधना जल्दी फल देती है। लेकिन इस समय तामसिक शक्तियां भी उतनी ही तेजी से सक्रिय होती है। इसीलिए नवरात्रि में कई लोगों को गुस्सा बढ़ना, मन में डर या बेचैनी, घर में अनबन, परिवार के लोगों में क्लेश, बेवजह की लड़ाई, यह सब देखने को मिलता है। लेकिन डरिए मत, यह एनर्जी क्लैश है। अगर आपके घर में भी नवरात्रि में ऐसा होता है तो दुर्गा सप्तशती का मंत्र एक अदृश्य सुरक्षा कवच का काम करता है। इस मंत्र को हर रोज सुबह शाम 108 बार जप करें और साथ ही ऐसी कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश का कवच बन रहा है। नवरात्रि में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके घर या परिवार पर कोई भी बुरा साया नहीं आएगा और माता दुर्गा की कृपा बनेगी। अगर किसी कारणवश आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो रक्षोघ्न प्रयोग कीजिए, जो कि कपूर और पीली सरसों से किया जाता है। इसमें भीमसेनी कपूर जलाई, उसमें पीली सरसों डालें, पूरे घर के एक एक जगह पर अच्छे से घुमाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर खत्म करता है और घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनता है। नवरात्रि में तो यह उपाय 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। एक है अग्निहोत्र। ये एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के सटीक समय पर तांबे के पिरामिड कुंड में गाय के गोबर के कंडों और घी से किया जाता है। यह वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का एक सरल तरीका है। नवरात्रि में इसे सुबह शाम करने से विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और घर में शांति मिलती है। ये उपाय आपके घर की ऊर्जा को रीसेट कर देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करने से वातावरण शुद्ध होता है, मानसिक शांति आती है, नकारात्मक कंपन समाप्त होते हैं। ये आपके घर का वास्तु रीसेट बटन है। और अगर नवरात्रि में आप अखंड दीपक जलाते हैं, फिर तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। ये अखंड दीपक 24 घंटे चलता हुआ सात्विक ऊर्जा जनरेटर बन जाता है। इसकी लौ से दूर दूर का वातावरण शुद्ध होने लगता है, घर में देवी माता का वास बनता है। तामसिक शक्तियां पास आने से भी डरती है। आप नवरात्रि में गंगा जल, जो ऊर्जा की स्मृति की तरह काम करता है, का छिड़काव करना बिल्कुल भी ना भूलें। गंगा जल में होती है स्मृति और शुद्धि की शक्ति। माता की पूजा से पहले रोज छिड़काव करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें और संकल्प लें, मेरे घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा ही रहे। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर हो जाए। नवरात्रि में यह प्रभाव और भी कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचगव्य देसी गाय से प्राप्त 5 पवित्र तत्वों दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण है, जो आयुर्वेद और हिंदू अनुष्ठानों में अत्यंत पूजनीय है। नवरात्रि में यह शुद्ध नकारात्मकता दूर करने और शरीर मन को ऊर्जावान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे पूजा
निष्कलंक और फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों में पंचगव्य को शुद्ध का परम अस्त्र कहा गया है। यह भारी से भारी नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, और वो है माँ के 9 नामों का जाप। हर रोज माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करें, उसी के अनुसार वस्त्र धारण करें और उनके मंत्र उच्चारण करें, और कुछ देर आंख बंद करके दुर्गा माँ का नाम जप करें, क्योंकि राधा, माँ भवानी, माँ पार्वती ये सब एक ही हैं, बस नाम अलग है। नाम जाप से आपको पूजा का 100 गुना अधिक फायदा मिलेगा, और ऐसा करने से आप कॉस्मिक शक्ति के साथ भी जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ा सत्य ये है, जब आप सात्विक बनते हैं तब जीवन की डगर आसान नहीं होती, बल्कि आप शक्तिशाली बनते हैं। और तामसिक शक्तियां इसलिए जागती हैं क्योंकि आप बदल रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं, जो कि ये नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं चाहती हैं। इसीलिए बस इस नवरात्रि से एक ही फॉर्मूला अपना लो, चाहे कितनी भी बाधा आए, कितनी भी परेशानी आए, मैं भगवद मार्ग पर ही चलूंगा। अगर इस नवरात्रि में आपके जीवन में भी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो समझ जाइए, माँ आपको तोड़ नहीं रही, आपको गढ़ रही है। अंधकार इसलिए उठता है क्योंकि उसे पता है अब आपके भीतर प्रकाश जाग चुका है। अब आप रुकेंगे नहीं, खूब नाम जाप करते रहिए, अपने घर को शुद्ध करते रहिए। और इस नवरात्रि सिर्फ पूजा मत कीजिए, खुद को शक्ति का रूप बना लीजिए। याद रखो, जब भी तुम्हारे जीवन में अचानक अंधेरा बढ़ने लगे, मन टूटने लगे और सब कुछ गलत होता हुआ लगे, तो समझ लेना तुम हार नहीं रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम जीत रहे हो। यह वो क्षण है जब तामसिक शक्तियां आखिरी प्रयास करती है तुम्हें रोकने का, तुम्हें डराने का, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने का। लेकिन उन्हें नहीं पता, अब तुम वही इंसान नहीं रहे। तुमने नाम जप शुरू कर दिया है, निरंतर भगवान का पवित्र नाम तुम्हारे मन में चलने लगा है। तुमने अपने भीतर शक्ति जगा दी है, और जिस दिन इंसान के अंदर सच्ची सात्विक अग्नि जल उठती है, उस दिन पूरी सृष्टि भी उसे रोक नहीं सकती। इस नवरात्रि अगर परीक्षा हो रही है तो मुस्कुराओ, क्योंकि माँ तुम्हें चुन चुकी है। अपने भक्त के रूप में जप करते रहो, दीप जलाते रहो, अपने घर और मन को शुद्ध करते रहो, और फिर देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब अंधकार तुम्हारे पास आने से पहले ही कांपने लगेगा, और तुम सिर्फ भक्त नहीं रहोगे, तुम स्वयं शक्ति बन जाओगे। माँ दुर्गा की शक्ति